हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये हम आ गए हैं टर्निंग पे। सन इज राइजिंग, सूर्य देवता निकल आया है। ये पहाड़िया है, आप देख सकते हैं। और ये है तालाब छोटा सा। इसमें नहाया जा। ये नहाते तो नहीं है। ये हम आ गए एक्सरसाइज पॉइंट पे। पकड़ना। तो हेलो एवरीवन, आई एम वीरेंद्र माचिया और आज हम आए हैं कुछ नया टॉपिक लेके जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा पिछले 2 साल से कोरोना काल में कितने लोगों की डेथ हो चुकी है हेल्थ इशू के कारण, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी। जो लोग जी गए उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं। तो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ मॉर्निंग और कुछ इवनिंग टिप्स मैं देना चाहता हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, तो हम उन्हें यही चाहेंगे कि स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। तो हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं शुरू करूँगा कुछ देर बाद। पहले मैं आपको बता दूँ कुछ बात है कि हेल्थ क्यों ज़रूरी है। हेल्थ इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जो है वो बिना किसी रुकावट के अपने करियर में, अपने फ्यूचर में या अपने काम में, अपनी ड्यूटी में आगे बढ़ सकें लगातार। तो एक कहावत भी है कि स्वस्थ रहे तन तो क्या है, नहीं पता। स्वस्थ रहे तन तो स्वच्छ रहे मन, और जब मन स्वच्छ रहेगा तो आपकी जो काया है वो अलग ही चमकेगी। तो मैं शुरुआत करता हूँ टिप्स की। पहली टिप ये है कि मॉर्निंग में उठने से पहले आपकी नाइट का जो डिसीजन है वो सही होना चाहिए। क्योंकि आप रात में अगर सही समय पे नहीं सोओगे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है मॉर्निंग में उठने की ना। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये बहुत कम पॉसिबिलिटी आती है। तो आपको शाम का खाना लगभग 7 से 8 के बीच में कर लेना है, कोशिश करिए। और हल्का खाना बनाना है, दलिया या तो फिर थोड़े से दाल चावल, या दाल चावल अगर नहीं खाना चाहें क्योंकि कुछ लोग को परहेज भी होता है दाल चावल से, तो आप दलिया खा सकते हैं। दलिया फ्राई, दूध दलिया, है ना। फ्रूट्स, पपीता, ये खा सकते हैं। जो जिन फ्रूट्स की गर्म तासीर होती है वही खा सकते हैं आप। ठंडी तासीर वाले ना खाएं तो बेहतर है। अभी जैसे देख सकते हैं ठंडी का मौसम है, दिसंबर का महीना चल रहा है अभी, है ना। 2 साल लगभग हो चुका है कोरोना काल को आए, और अभी भी चल ही रहा है। कहीं भी ओमिक्रॉन वायरस चल रहा है। तो ये सब हेल्थ के, इम्यूनिटी के कमज़ोर होने के कारण आपको कहीं ना कहीं अटैक कर देते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि गोली दवाई खाने से बेहतर आप आयुर्वेद पे बिलीव करें और अपनी हेल्थ को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि कोई भी आपको जो बीमारी है वो जनरली असर ना कर पाए। तो मैं बता रहा था आपको कि नाइट में आप 7 से 8 के बीच में भोजन करके अपना जो भी रूटीन का काम है या ड्यूटी का काम है वो पूरा करके 10 से 11 के बीच में आप सो जाएँ। और मोबाइल जो है वो तकरीबन 10 फीट दूर रख के सोएं, बेहतर होगा। और सोने के आधा घंटा पहले आप मोबाइल चलाना छोड़ दें, बेहतर होगा। उससे नींद अच्छी आएगी, इरिटेशन नहीं होगा दिमाग में। उसके बाद बात करते हैं सो गए, सोने के बाद उठने की। तो आपकी नींद अपने आप ही, जब आप 10 से 11 के बीच में सोएंगे तो आपकी नींद अपने आप 5 से 6 के बीच में खुल जाएगी। हम ये नहीं बोले आप 4 बजे उठिए, उठ के आप योगा व्यायाम ऐसा करिए, फिर दिन भर आपको अगर आलस आए तो फिर गलत बात है। वैसे आता नहीं है आलस। आप 5 से 6 के बीच में उठिए ईजिली, है ना। और 5 से 6 के बीच में उठ के आप फ्रेश होइए, गुनगुना पानी पीजिए। फ्रेश होने के बाद आप मॉर्निंग वॉक पे निकलिए। स्टार्टिंग से दौड़ना, कसरत करना, पुशअप लगाना स्टार्ट नहीं करना है। आप मॉर्निंग वॉक पे निकलिए हल्के शूज़ पहन के, और इस प्रकार के लोअर टी शर्ट ये रखिए। मैं बता दूँ, मैंने लोअर टी शर्ट पहना हुआ है, ठीक है। सिंपल हल्के गेटअप में निकलिए। उसके बाद ये देखिए, ये ट्रक वर्क आना शुरू हो गया है नॉइस आना। तो हल्के गेटअप में आप निकलेंगे ना तो आपको मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगेगा, आपको पूरा दिन अच्छा जाएगा। अब शुरुआत करते हैं दूसरी टिप की। तो पहली टिप हो गई नाइट से मॉर्निंग तक की, दूसरी टिप है मॉर्निंग से शुरू होती है। मॉर्निंग में आपको वॉक करना है हल्का हल्का, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। आप वॉक करने के बाद थोड़ा सा फ्रेश महसूस करेंगे। घर जाके आप स्प्राउट्स का नाश्ता करिए, है ना। ऐसा ऑयली तला भुना चीज़ नहीं खाना है। भजिए पकौड़े नहीं खाना है सुबह सुबह। ब्रेड से नहीं खाना है, ब्रेड मैदा का होता है। आटे का ब्रेड खा सकते हो आप। मैगी नहीं खाना है आपको। सिर्फ सुबह लेना है या तो स्प्राउट या फिर कोई ऐसा हेल्दी फ्रूट, या फिर आप दलिया बना खा लो चुपचाप, हल्का सा दूध दलिया या दलिया फ्राई। ये 3 चीज़ बेहतर है। और अगर आप
अच्छा मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं अपने नाश्ते में, तो ये जो है वो खा सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पैकेट में आता है ना, ओट्स खा सकते हैं आप। तो ओट्स के बाद फिर कॉर्नफ्लेक्स भी है, चॉकलेट कॉर्नफ्लेक्स है ना, बिस्किट ना खाएं कोशिश करें। तो वॉक करने के बाद आप ये चले गए, नाश्ता कर लिया, उसके बाद आपने नहा के फ्रेश होके रेडी होके अपने ड्यूटी पे चले गए, बड़ी आपको एनर्जी रहेगी। लेकिन चलना कैसे, आपको तेज चलना है, एकदम हाथ ऐसे हिलाते हुए तेज चलना है, धीरे सुस्त टाइप नहीं चलना है, ध्यान रहे। तेज चलेंगे पसीना आएगा तभी आपको कुछ मतलब निकलेगा वॉक करने का। अब बात करते हैं, आपने 7 दिन तक वॉक किया, 6 दिन तक वॉक की, 1 दिन रेस्ट किया। बात करते हैं मॉर्निंग रूटीन की। पूरा मॉर्निंग रूटीन आपका हो जाएगा, सुबह से लेके शाम तक का। ड्यूटी वालों का ड्यूटी हो जाएगा, स्कूल कॉलेज वालों का सब कुछ हो जाएगा शाम तक के। सुबह आपकी जल्दी होगी तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, ये गारंटी देता हूँ। उसके बाद बात करते हैं, 6 दिन कर लिया आपने, अब आप चाह रहे हो कि रनिंग करें, तो भैया रनिंग स्टार्ट करनी है आपको मात्र 2 या 3 मिनट से। कि आप रनिंग करना चाह रहे हैं, आप 2 मिनट रनिंग करें, 3 मिनट रनिंग करें, पंजे के बल ऐसे रनिंग करनी है, दिख रहा है किसमें, ऐसे रनिंग करनी है ऐसे। कुछ लोग ऐसा पूरा पैर रख के दौड़ते हैं, तो उनके ना ये वाला भाग और पिडरी वाला भाग, ये 2 बहुत दुखते हैं। इसलिए ध्यान रहे, आपको पंजे के बल दौड़ना है ताकि आपकी बैकबोन और आपकी ये थाइज इस पर ज़्यादा लोड ना है। पंजे जो है वो स्प्रिंग का काम करते हैं, दिख रहा होगा आपको, पंजे स्प्रिंग का काम करते हैं, इसलिए आपको पंजे के बल दौड़ने की कोशिश करना है। जिनका वेट ज़्यादा है वो स्टार्टिंग में धीरे धीरे दौड़ें, जॉगिंग टाइप करें, और वो ऐसा पूरा पैर टेक सकते हैं क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होगा तो पंजे पे लोड आ नहीं पाएगा सही से। इसके बाद बात करते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं, 4 से 5 पुशअप लगा सकते हैं। अगर वेट ज़्यादा है तो, वेट कम है आपका 18 से 20 साल की एज है तो आप 10 पुशअप रोज़ लगा सकते हैं। पुशअप लगाने में बता दूंगा आपको, पुशअप भी लगा सकते हैं, दंड भी लगा सकते हैं। दंड पुरानी मेथड है, ये अपने अखाड़े वाली, और पुशअप जो है वो आजकल के जो जिम्स आ गए हैं उसमें यंगस्टर्स पुशअप लगाते हैं। क्रंचेस मैं बता दूं आपको, डायरेक्ट नहीं लगाने हैं, बिना स्किपिंग के। ये स्किपिंग है, कम से कम 100 स्किपिंग हो, बिना स्किपिंग के आप क्रंचेस नहीं लगा सकते। और लगा ली तो फिर ये जो आपकी आंतें हैं ये दर्द करेंगी, पेन होगा इनमें, ध्यान रहे। तो मुझसे मोस्टली स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगा कि बिना स्किपिंग के क्रंचेस ना करें। क्रंचेस हुआ और ये पूरा फुल क्रंच, हाफ क्रंच ये ना करें। स्क्वाड लगाना आपको, ये ऐसा स्क्वाड, अगर स्क्वाड भी लगाना आपको तो पहले स्किपिंग करें आप। आपकी कोई भी एक्सरसाइज जो यहाँ से यहाँ तक के लिए मसल्स को खींचती है, पुश करती है, उसके लिए पहले आपको अपनी मसल्स को लूज़ करना बहुत ज़रूरी है। लूज़ नहीं करेंगे आप और सीधे आप अगर सिटअप लगाने लगेंगे, स्क्वाट्स लगाने लगेंगे, सिटअप और स्क्वाट में थोड़ा अंतर होता है, बताएंगे अभी आपको। सॉरी फॉर दिस नॉइस पोल्यूशन। ये दोनों चीज़ें थोड़ा आपको समझाया जाएगा। इधर करते हैं, इधर हो चुका। हम यहाँ पे आए हुए हैं पहाड़िया पे, है ना, तो आपको बताएंगे थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम करते हैं और फिट रहते हैं। वैसे मैं फिट तो नहीं, थोड़ा बहुत पेट नहीं मेरा भी निकला हुआ है ना। जो मेरा दोस्त है वो, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, वो काफ़ी हेल्दी है, वो गुलगुला टाइप का, उसे हम शेप में लाएंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी चल रहा है दिसंबर का महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4-5 महीने का टारगेट है, देखते हैं कितना हो पाता है। और कहाँ थे हम, लिफ्ट से बात आना, पुशअप पे नहीं थे, क्रंचेस पे थे। हाँ, तो क्रंचेस नहीं मारे। आपको करना क्या है, आपको रनिंग करने के बाद 3 मिनट दौड़ना है मात्र। 3 मिनट दौड़ने के बाद, एक 5वीं-6वीं में एक चैप्टर है 3 मिनट दौड़ने का। 3 मिनट दौड़ने के बाद आपको पुशअप लगानी है 8 या 10, नहीं लगानी तो 5 भी लगा सकते हैं, और 5 से शुरुआत करें, ठीक है। चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, 4 से 5 पुशअप लगा ही सकते हैं। इतनी तो हाथ में दमदारी होनी चाहिए भैया, नहीं होगी तो तुम्हारे हाथ पे बहुत ही कमजोर है, तुम तो पकेट नहीं उठा पाओगे, पानी की भरी हुई है। घर के कामकाज में तो काम आती है ना अपनी बॉडी का एनर्जी। उसके बाद रनिंग, पुशअप, सिटअप्स और क्रंचेस। आपको सिटअप्स ज़्यादा नहीं लगाने हैं। सिटअप मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे लगाने हैं। इधर आना कि इधर, यहाँ बताते हैं सिटअप। बहुत अच्छा है सिटअप, आप ऐसा लगा सकते हैं, ऐसे। ये है सिटअप्स, जो उठक बैठक लगाते हैं, बच्चों से कान पकड़ के भी लगाते हैं ना, वैसे ये उठक बैठक को। क्रंचेस आपको लगाना है तो आपको पैर के बीच में थोड़ा स्पेस देना होता है। उसके बाद सिटअप में आप पैरों को पूरा मोड़ते थे, स्क्वाट में पैरों को हाफ मोड़ते ही। सिटअप आप ऐसे लगाते हैं, स्क्वाट में आपका सीना जो है वो बाहर रहता है इंसान का। स्क्वाट में आपका चेस्ट जो है वो थोड़ा बाहर निकला होना चाहिए, और ये हिप वाला भाग है थोड़ा पीछे निकला होना चाहिए, थोड़ा पास, थोड़ा आउट नहीं आएगी। तो जब भी चेस्ट वाला भाग और हिप वाला भाग थोड़े थोड़े अपोजिट में रहेंगे, उस हिसाब से आपका स्क्वाड का पोजीशन है वो सही रहेगा। तो इस प्रकार ये स्क्वाड, ये स्क्वाड, यहाँ पे स्क्वाड था, ये फुल स्क्वाड है।
स्क्वाड में आपकी बैकबोन, पीढ़ियाँ, थाइस, तीनों पे खिंचाव पड़ता है। स्क्वाड इसलिए ज़रूरी है जिससे कि चलने फिरने में आपको मोच नहीं आती पैरों में, मसल खिंचती रहती है। और सिटअप जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी थाइस और आपके पीढ़ियों, ये दो ही चीज़ पे खिंचाव आता है, इधर कुछ नहीं आता। जिन भाइयों के कमर का भाग कमजोर है उन्हें स्क्वाड और सिटअप दोनों यूज़ करना चाहिए, कम से कम 10 दिन फर्क दिखने लगेगा आपको। ज़्यादा बैठने में आपको गड़ने जैसा लगने लगता है, या कूल्हे में मांस कम है मेल कैंडिडेट्स के, बॉयज़ के, तो आप स्क्वाड और सिटअप लगाइए, है ना। आपको यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा मसल्स का। उसके बाद कमर के जो टायर बढ़ जाते हैं, मोटे लोगों के, मोटा नहीं भी है तो भी टायर बढ़ जाते हैं, तो आपको यार एक्सरसाइज करनी है। राइट हैंड से आप राइट पैर की पीढ़ी होगा से छुए ऐसे, लेफ्ट की, इससे यहाँ खिंचाव आएगा, यहाँ खिंचाव आने से और यहाँ कंप्रेशन आने से, ये टेंशन, ये कंप्रेशन, खिंचाव और दबाव आने से जो मसल है उसमें स्वेटिंग होगी और फैट बर्न होगा। वैसे आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ जिमनास्ट पर्सन, और ना ही मैं किसी हेल्थ डाइटिशियन को फॉलो करता हूँ। ये तो मेरी आजमाई हुई चीज़ें हैं जो मैंने यूज़ की हैं और आप लोग को मैं शेयर कर रहा हूँ, बस। इट्स सो सिंपल। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप ये भी कर सकते हैं, इससे भी आपकी जो बैकबोन से लेके कमर वाला भाग है वो ट्विस्ट होता है। फिर ये भी कर सकते हैं, इससे आपके पेट पे खिंचाव आएगा, पेट पे खिंचाव आएगा तो भी फैट बढ़ने के चांसेस हैं। मैं पुशअप लगा के बताता हूँ। पैर पीछे पर, ठीक है। पुशअप में आपकी थोड़ा आगे, थोड़ा मुंडी सीधी होनी चाहिए, सीना नीचे, सीना ऐसा नहीं होना चाहिए, नीचे की तरफ, और आपको सीने को बाहर निकालते हुए पुश करना है। सही पोजीशन, ये फाइनल टच में स्ट्रेचिंग करते हैं अपन शोल्डर और ये हिप्स की, थाइस की भी स्ट्रेचिंग हो जाती है। ये नॉर्मल पुशअप है आपके, ये अप साइड पुशअप कहलाते हैं। डाउन साइड पुशअप, यहाँ पैर ऊपर, पैर रख के नीचे हाथ रख के करके दिखाता हूँ। इनकी पोजीशन सही है, डाउन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन साइड पुशअप है। हम भी रेगुलर नहीं आ पाते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, दिन की भी और इवनिंग की भी, इसीलिए कभी कभार आते हैं। आप 10 पुशअप लगा लेंगे, इनफ रहेगा पूरे दिन एनर्जाइज रहने के लिए। ध्यान रखिए, पुशअप्स पुलअप्स भी कर सकते हैं। यहाँ पुलअप्स का कोई जुगाड़ नहीं है, बनाना पड़ेगा जुगाड़ पे। पुलअप्स भी लगा सकते हैं आप। पुलअप्स में आपके हाथ की मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और पुलअप्स ज़रूरी इसलिए है, कई बार ऐसा होता है कि आपको कहीं लटकना पड़ जाता है, गिरते गिरते बचते हैं, वहाँ आपके हाथ की ताकत देखी जाती है। पुलअप्स जो इंसान लगाता है और स्ट्रांग है पुलअप्स में, वो जान बचाने वाली चीज़ है, खुद की भी और अपने साथी या जो भी है, फ्रेंड्स वगैरह, उनकी भी। एक हाथ से लटकें, दूसरा उनका पकड़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पता होनी चाहिए आप लोग को। इसलिए कोशिश करें पुलअप्स लगाने की। टीनेजर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिम ज्वाइन ना करें अभी। जिम ज्वाइन करना 25 साल के बाद, है ना। अभी उतनी डाइट ले भी नहीं पाओगे, और जिम जाके बहुत से लोग जो है अपनी बॉडी बिगाड़ लेते हैं, हाइट रुक जाती है, ओवर वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। अब बात करते हैं इसके बाद क्या करना है। आप कम से कम 15 दिन तक के 2 हफ्ते आप नॉर्मल एक्सरसाइज करिए। 1 हफ्ते आपको वॉक करना है, उसके बाद मूड होता है एक्सरसाइज करिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। वॉकिंग चलेगी आपको। नॉर्मल एक्सरसाइज में आपका आ गया 10 पुशअप, 10 सिटअप्स, थोड़ी बहुत ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, साइड, थोड़ी बहुत साइड एक्सरसाइज, ये साइड स्ट्रेचिंग वाली। स्किपिंग तो मस्ट, जिनकी हाइट कम है वो स्किपिंग ज़रूर करें, स्किपिंग और ये वाली। और भैया सूर्य नमस्कार अगर करते हैं अगर आप, तो आपके लिए मतलब बहुत ही अच्छी बात है, सोने पर सुहागा वाली बात है कि सूर्य नमस्कार में काफ़ी एक्सरसाइज आ जाती है। सूर्य नमस्कार यूट्यूब पे देख सकते हैं, दूसरे चैनल पे, है ना। तो सूर्य नमस्कार आपको बहुत मतलब फ्री कर देगा, बॉडी से स्ट्रेचिंग फ्री कर देगा। उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं देना इसे, थोड़ा बहुत आधा घंटा 1 घंटा तो आपको निकालना ज़रूरी है। अगर आप 45 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो कम से कम 15 मिनट ध्यान करें। ध्यान मतलब आंखें बंद करके ऐसे नॉइसी जगह से दूर होके, है ना, थोड़ा पीस वाले इलाके में बैठ के
ये ध्यान मुद्रा है, देख सकते हैं, छोटी उंगली और अंगूठे को मोड़ते है ना, आप ऐसे बैठ सकते हैं इस प्रकार। यहाँ तिरछा है, इधर लाना, मैं कहाँ दिखा, ये ध्यान मुद्रा है। आप ध्यान मुद्रा में बैठ के ध्यान कर सकते हैं, यहाँ पे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। इससे आपका जो सिक्स सेंस है वो बहुत तेज होगा। जो लोग को पढ़ाई में समझने का इशू रहता है, कंसंट्रेशन का इशू रहता है, वो लोग ध्यान करें। और थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी एक्सरसाइज और ध्यान से आप खुद को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। इतना कि मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से आपको ज़्यादा ही रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं नाश्ते की। खाना बहुत ज़रूरी है ना, पहले पेट पूजा, धन काम दूजा। तो ब्रेकफास्ट जो है आपका हल्की फुल्की एक्सरसाइज के बाद ही होना चाहिए। बिना एक्सरसाइज के, बिना रूटीन के आप हैवी नाश्ता कर लोगे ना तो दिन भर आलस आएगा और कुछ नहीं होने जाना, क्योंकि एक्सरसाइज आपने की नहीं है। डाइजेशन होगा आपका तो पूरा आलस आएगा। एक्सरसाइज कर लो थोड़ी बहुत, उसके बाद आप नाश्ता कर सकते हैं स्प्राउट का, केले का, फ्रूट का, फूली हुई बादाम का, है ना, और फूले हुए चने, मूंग दाल अंकुरित या फूले हुए फली दाने, अखरोट कितने, एक या दो होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ओट्स, हलवा कम शक्कर का, है ना, दलिया और उपमा, ये सब चीज़ें। उपमा तो ज़्यादा पौष्टिक नहीं है, पर हाँ हलवा और दलिया बहुत पौष्टिक है, जी आप खा सकते हो। उपमा का हलवा? के लिए काय का हलवा? हलवा रवे का हलवा, थोड़ी बहुत ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम और थोड़ा सा घी। और दूध कोशिश कीजिए दिन में कम पिए। दूध आपको रात में ले सकते हैं, आप रात में लेना है थोड़ा सा दूध, 1 कप ज़्यादा नहीं, ठंडा वो भी, फ्रिज का ठंडा नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा वाला ठंडा, है ना। गर्म दूध नहीं पीना, फिर भी दिक्कत करता है। तो इतना तो रूटीन हो गया आपका मॉर्निंग का। उसके बाद आप 11 से 12 या 12 से 12:30 के बीच में आप लंच कर सकते हैं, और 1 भी बज सकता है कभी कभी। और 1 बजे के बाद आपको फिर शाम को 8 बजे के पहले डिनर कर लेना है। भले ही भूख हो चाहे ना हो, थोड़ा बहुत करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ऐसा अच्छा खूब ठूस के नहीं खाना है गले तक के, है ना, क्योंकि रात का खाना जो होता है वो डाइजेस्ट इसलिए नहीं पाता क्योंकि आप रात में जैसे काम करते नहीं हैं। और जो लोग नाइट ड्यूटी आते हैं भैया, है ना, प्राइवेट कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में, तो नाइट ड्यूटी वालों को मैं कहूँगा कि आप भी खाना 8 से 9 के बीच में करें या 7 से 8 के बीच में करें, और अपने पास रात में खाने के लिए कुछ रख लें, चॉकलेट्स रख लें, फ्रूट्स रख लें, एप्पल वगैरह, है ना, अनार वगैरह रख लें, ताकि रात में जब भूख लगे ड्यूटी के टाइम पे तो आप सब खा सकें। खूब दुनिया भर का आप खा के नहीं जा सकते कि भैया रात भर बितानी है, हमको जगना है तो खूब खा के चलो, पेट निकलता है ऐसे में। और हम फिर अल्टीमेटली आज यहीं जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। जब फिट रहोगे, अच्छा खाओगे, हेल्दी रहोगे, तो आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोशिश करते हैं हम कि आपको सही तरीके से गाइड कर सकें, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। ओवर एक्सरसाइज कभी नहीं करना। ओवर एक्सरसाइज कभी नहीं करना भैया। हाँ, कितने बहुत अच्छी बात बोली है, थैंक्स टू यू। कि ओवर एक्सरसाइज से आपकी मसल्स ब्रेक होती हैं, और अगर आपने ओवर एक्सरसाइज कर ली है तो आपको उसे रीगेन करने में कम से कम 2 दिन का वक्त लग जाएगा। वो भी तब जब आप अच्छा ड्राई फ्रूट और आप अच्छा मतलब प्रोटीन वाला आहार ले रहे हैं तब। अगर आप वैसे ही चटनी रोटी खा रहे हैं या सब्जी रोटी खा रहे हैं तो उससे आपकी मसल जो है वो रिपेयर नहीं होती। मसल रिपेयर करने के लिए आपको प्रोटीन, चना, है ना, ओट्स, मूंग दाल, ये सब जो मैंने बताया अभी, फ्रूट्स, ये डाइट अच्छी लेनी पड़ती है, कम से कम 1000 से 1200 कैलोरी लेनी पड़ती है आपको, तब जाके आपकी मसल रिपेयर हो पाएगी, है ना। ओवर वेट, ओवर एक्सरसाइज, ये सब कुछ ना करें। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया फिट रहने का, इम्यूनिटी बढ़ाने का। पहले इसे आजमा के देखो, अगर इससे काम बनता है तो अपन आगे भी और बढ़ेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, है ना, इकट्ठा खूब सारा करके थकना नहीं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अंकित के सपोर्ट के लिए भी थैंक यू। से हाई टू कैंडिडेट्स, है ना। तो इसके बाद मिलते हैं हम आपसे कल या परसों, है ना, कल कोशिश करेंगे कल की, है ना, और फिटनेस मेंटेन करेंगे अपनी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। दोस्तों, बॉडी 1 दिन में, 4 दिन में, महीने भर में नहीं बनती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, जो लोग जोश में 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद फिर छोड़ देते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, बॉडी में सुधार नहीं आ रहा है, आपको रूटीन मेंटेन करना है। कम से कम 3 महीने, 4 महीने, जैसी रोज़ की फॉर्मेलिटी होती है वैसी आप कीजिए इसे, आपको सुधार देखने को मिलेगा। और आपको नहीं मिलता है तो आपको जो लोग 2 महीने बाद, 3 महीने बाद देखेंगे, वो ज़रूर कहेंगे कि हाँ भाई तुम्हारी बॉडी में सुधार आ रहा है। तो उन पर डिपेंड भी नहीं रहना है, आप तो अपने जैसा रूटीन है वैसा रूटीन फॉलो करिए, और उसमें एक चीज़ जोड़ लीजिए कि एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी करनी है। और एक्सरसाइज की बात आती है कि डाइट की, जो डाइट है आपकी वो डाइट लीनियंट होनी चाहिए, ओवर डाइट नहीं करना है। जैसे ना एक्सरसाइज करके समोसा कचौड़ी खा लिए जाके, है ना, होटल पे, ये गलत है, कोई मतलब नहीं रहेगा आपकी एक्सरसाइज का। आपको हेल्दी डाइट ही लेनी है, घर का खाना ही खाना है। घर का खाना ही खाना है, भले आपको खाना कम मिले चलेगा, पर खाएं घर का ही, ज़्यादा बेहतर होगा। एक्सरसाइज से ऐसा बोला जाता है कि 30 to 35% एक्सरसाइज और 70 to 65% आपका डाइट बहुत ज़रूरी है। अगर आप
डाइट कम कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कम कर रहे हैं तो चलेगा। डाइट आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रहे। चावल पोहा ये सब नहीं खाना है आपको। खाइए उतना खाइए जितना उतना एनर्जी खाइए जितना एनर्जी बनी रहे, है ना, थोड़ा बहुत। और कोशिश करें कि पेट भर खाना ना खाएं। अगर आपको हेल्थ मेंटेन करनी है तो कम से कम 1 रोटी, 1.5 रोटी, 1.25 रोटी की आप भूख छोड़िए, ठीक है। और पानी। और मैं आगे वीडियो बनाऊंगा आपकी हेल्थ के लिए, आपकी क्या हमारी भी हेल्थ है, तो हम भी मेंटेन कर रहे हैं और इसी प्रकार आपको भी थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे। और कोशिश कीजिए चाउमीन, मंचूरियन जो भी बाहर का है, ये फास्ट फूड अवॉइड करें, है ना, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा।